18 में बोला गया कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य परिकलित कीजिए। देखो यहाँ पर ये 407 11 11 का हाफ होगा 5.5, 11 और 8 19 19 का हाफ होगा 9.5 और 12 और 15 कितना होगा 15 और 12 5 2 7 और 1 1 2 27 का हाफ 2 1 2 2 3 6 हाँ 13 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 13.5। इसी प्रकार इधर देख लो 17.5। हाँ अगर ये करके देखना चाहते थे कर सकते हो। 16 में 19 जोड़ो 9 से 15 5 1 हासिल 2 और 3 35 का आधा कितना होता है 17.5। देखो चौथे देखो डी निकालो बात नहीं डी निकालेंगे तो ए मानना पड़ेगा। ए किसको मान लेगा 9.5। ठीक है तो x माइनस ए करना है। ये सब x है और ये है तो 5.5 9.5 गया 4.5 4.0 हाँ 4 माइनस का 4 ही बच जाएगा ना और 9.5 चला गया 0 13.5 में से 9.5 निकल गया 13 में हो गया 4 ना प्लस का 4 और 17.5 9 निकल गया प्लस का 8। ठीक है अब यू निकालते हैं तो होता है d/h। कितने का अंतर चल रहा है अंतर छोड़ दो इसमें डिवाइड किसका चला जाएगा 4 का 4 दूनी 8 4 का तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा तो h इक्वल टू 4 यहाँ लिख लेंगे 4 से डिवाइड करो 4 इक्कन 0 4 इक्कन 4 4 दूनी अब f यू निकालेंगे तो f और u का मल्टीप्लाई 5 बन जा 5 उधर 4 0 जा 0 और इधर 9 बन जा 9 और इधर 10 2 जा 20। तो अब हम निकालते हैं क्या सिग्मा f निकालो बच्चों 5 4 9 9 18 और 28 तो इधर 24 20 9 29 हाँ तो सिग्मा f कितना आ गया 24 मतलब 24। तो इसलिए पग विचलन से मार दे या हम कहते हैं डायरेक्ट मार दे माध्य निकालें पग विचलन से। बच्चों फार्मूला क्या होता है a प्लस h समेशन ऑफ f u अपॉन f हाँ अपॉन में समेशन ऑफ f। a बोल दो कितना है 9.5 और h कितना है h आया है 4 और सिग्मा f कितना है 24 यहाँ पे 24 और ये सिग्मा f कितना है 20 4 सचे 28 और 4 छंग 24 फिर 4 छंग 24/7 या 9.5 और ये होगा 24/7 7 3 21 दशमलव 3 बच गया 30 हो गया 7 चौक 28 2 बच गया तो 30 7 2 14 कितने रखो 9.5 में 3.42 जोड़ दो 9.5 में 3.42 जोड़ दीजिए बच्चों तो 2 5 4 9 9 3 12.92 तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 12.92। अप्रोक्सीमेटली 93 तक चला जाएगा समझ गए। तो इस प्रकार जो है ये आंसर नोट कर सकते हैं। यहाँ पर देखना है यहाँ सिग्मा एफ यू है सिग्मा एफ यू ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 ना 19 की तरफ ध्यान देना। 19 बोला गया निम्नलिखित सारिका द्वारा स्वयं अपनी पुस्तक को पूर्ण करने के लिए 3 दिन तक लिखे गए प्रश्नों को दर्शाती है। प्रतिदिन लिखे गए माध्य प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए देखना इसमें क्या दिया है प्रतिदिन लिखे गए प्रश्नों की संख्या। तो प्रतिदिन लिखे गए प्रश्नों की संख्या है वो किसमें दी गई है CI में। फिर क्या दिया गया बच्चों दिनों की संख्या। दिनों की संख्या किसमें दी गई हो और उसके बाद क्या निकालते हैं मध्यमान। मध्यमान को हम क्या बोलते हैं यार। उसके बाद क्या निकाला करते हैं डी क्या होता है x माइनस a। फिर क्या निकालते हैं u क्या होता है d/h और उसके लास्ट में निकालते हैं हम लोग ये रहता है इसका
तो बोल दीजिए कितनी कितनी बार वो वर्गफल कितना है? 16 से 18, 19 से 21, 22 से 24, 24 से 25 से 27, 28 से 30। फ्रीक्वेंसी बोलो। 1 3 4 1 3 4 9 13 9 13। मध्य मान बोल दो। देखो 16 18 छोड़ के क्या करो? 17 उसके आगे 20 हाँ 23 26 29। ठीक है। अब डी निकालते हैं। मध्य पद कौन सा मानोगे? 23। तो डी कैसे निकलता था याद है? 17 माइनस 23 करो। -6 माइनस का 6 -3 माइनस का 3 माइनस का 3 कहाँ होगा? 23 माइनस 30 ओ 17 माइनस 23 और 30 माइनस 23 30 आया है। बाबू जी 20 हुई 20 यहाँ पर 20 होना चाहिए। 20 माइनस 23 माइनस 3 है 0। हाँ 3 और 6 ठीक है। अब यू निकालते हैं तो उसमें कॉमन कौन सा दिख रहा है? 3। मोबाइल स्टूडेंट कौन सा है? 3। यह चीज पर 2 हो गया 3। 3 से सब में डिवाइड हो जाएगा। कितना आ जाए? 3 2 जा 3 बन जा 0 और 3 बन जा 3 2 जा मल्टीप्लाई करो या 4 यू का जाओ। कितना सिंपल हो गया इससे है। 2 बन जा 2 और इधर 3 बन जा 3 और इधर देखो 4 का 0 करें तो 0 और इधर 9 बन जा 9 और इधर देखो करेंगे तो 32 जा 20 है। पग विचलन में से कितना सिंपल है। आपको मतलब कॉपी पर गुणा करने की जरूरत नहीं, ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट। तो ये समेशन ऑफ एफ कितना है? 30 कितना है? 30 और समेशन ऑफ एफ यू 30 ये भी 30। हाँ 26 और 9 कितना होता है? 35 में से 5 गया 30 प्लस का 30 है। तो इसलिए हमने मार्क्स निकाला है पग विचलन। ये पग विचलन विधि से मार्क्स है। मान लिया x बार बराबर फार्मूला क्या होता है? a प्लस एच समेशन ऑफ हाँ समेशन ऑफ f ऊपर समेशन ऑफ a। तो a कितना है बच्चों? 23 एच 2 9 3 है 3 और समेशन ऑफ एफ यू 30 35 प्लस का 30 है ना। और समेशन ऑफ एफ 30 तो फिर 30 से 51 3 51 23 में 3 जोड़ दो आ रहा है 26। समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? ठीक है इसे नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20 की तरफ ध्यान देना। 20 में बोला गया है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की कौन सी विधि का प्रयोग किया ये भी बताइए, पूछा गया। देखिए बच्चों सबसे पहले क्या है? आमों की संख्या। आमों की संख्या किसमें दी है? CI में। फिर क्या दिया गया है? फिर दिया गया पेटियों की संख्या। पेटियों की संख्या क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी। तो उसके बाद क्या दिया गया है? उसके बाद मध्यमान निकालेंगे। पीछे वाले बच्चों बातें काम मध्यमान निकालेंगे। और उसके बाद जो है हम निकालते हैं इसमें क्या? डी होता है x माइनस ए। उसके बाद क्या निकालते थे हम? यू क्या होता है? d अपॉन एच। और उसके लास्ट में जो हम निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? एफ। तो बोल दो CI कितना कितना दिया है? 50 - 52 50 से 52 आगे 53 से 55 53 से अच्छा 53 से 55 56 से 58
56 से 58, 59 से 61, 59 से 61, 62 से 64, 62 to 64, इतना ही है। ठीक है, अब बोल दो फ्रीक्वेंसी। 15 से 10, 15 110, 135, 135 ना। हाँ ठीक, 135, 115, हाँ 25, 25। यस ठीक है, मध्यमान बोलो, निकाले हैं 51, इन दोनों के जोड़ के हाफ किया तो 51, 54, 57, 60, 63। यस ए बराबर 57, अब इसमें क्या लेना चाहोगे? 57। ठीक है, डी एक्स माइनस होगा तो 51 में से 57 गया, -6, आगे बोलो। -3, -3, 0, 0, 3, 3, 6, 6। अब यू निकालेंगे तो इसमें कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या दिख रहा है? 3, 3। तो यहाँ चीज को कितना ले लेंगे? 3 डिवाइड करो, 3 2 जा 6, और 3 बन जा 3, 0, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। अब गुणा कर दो, या पौरी का -25, माइनस का 30, माइनस का 110, हाँ 0, 0, 115, 115, 50। 50। ठीक है, इतना ही निकालना था ना, एक कलम अधिक बन गया, एक कलम अधिक बन गया। ठीक है बच्चों, सबसे पहले सिग्मा एफ जोड़ो, कितना आया है? 400, 400, और सिग्मा एफ यू 25, यानी बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक, इसलिए पग विचलन विधि से माध्य, हम जो विधि लगा रहे हैं उसका नाम क्या है? पग विचलन विधि। फार्मूला होता है ए प्लस एच समेशन ऑफ एफ यू अपान में समेशन ऑफ एफ। ए कितना है बच्चों? ए कितना है? 57। यस सर। और एच कितना था? 3। और सिग्मा एफ यू कितना आया है? 25। और ये सिग्मा एफ कितना है? 400। तो 25 3 75। तो यहाँ पर अगर आगे बढ़ाए तो 57 और प्लस का ये हो गया 75 और नीचे कितना है? 400। तो देखो बच्चों ऐसा है, इसको हम किससे कैंसिल कर दें? 5 से कैंसिल करते हैं, 5 8 40। या ऐसा करते हैं, देखो 4 से भाग दे देते हैं डायरेक्ट, फिर 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, डायरेक्ट भाग हो जाएगा 400 का। सही है, 4 का भाग दे दो, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, डायरेक्ट भाग हो जाएगा 400 का। तो 4 दूनी वो 4 इक्कन 4 3 बच गया, इधर बचा 35 हो गया, 4 8 32। हम कितना बचा? 4 1 3 32 32 3 बच गया, 4 7। अब कितना बचा? 2 4 25, कितने अंक बाद दशमलव जाएगा? 2 अंक बाद। सही है, तो 57 में 18 जोड़ो, 57.00 में ये माइनस का तो नहीं 25 आया था, प्लस को है एक जोड़ो फिर। 75 तो 5 7 8 7 15 5 1 हासिल, 6 और 7 75.75 75.75। तो प्रकार ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? देखो बच्चों, पॉइंट यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि मैंने 4 से डिवाइड किया था, तो पॉइंट यहाँ पर न लग करके पॉइंट यहाँ पर लगेगा। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा 57.1875। समझ में आ गया है? ठीक है, अब नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ ध्यान देना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 25 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दिया है बारंबारता बंटन। इसको हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे, मतलब प्रत्यक्ष विधि से। समझना बच्चों। तो इसमें पहले वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल को कहते हैं CI। उसके बाद दिया है क्या? बारंबारता। बारंबारता को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब एफ। और फिर हम निकालते हैं मध्यमान। मध्यमान को हम बोलते हैं एफ, और उसके बाद हम निकालते हैं एफ। देखो जो वर्ग अंतराल कितना दिया है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40 20 से 30 30 से 40 हाँ 40 से 50 बस हाँ। कितना है ठीक है बारंबारता 15 हाँ तो 5 5 15 25 15 18 5 18 15 हाँ 20 ठीक है अब देखना मध्यमान निकालते हैं तो क्या होगा इसका हाफ फाइव। हाँ 5 15 हाँ 25 हाँ 35 हाँ 45 45 चलो गुणा करो 50 25 25 और 15 18 का 270 हाँ 270 फिर 370 हाँ 35 पी 270 270 270 आएगा 55 ठीक समय से आप करो 44 समय से आप जब करेंगे तो कितना आएगा 44 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 है 44 प्लस हाँ 44 प्लस 15 5 20 20 और 26 26 और 18 44 हाथ से चलो 4 2 एक हाथ से 44 प्लस पी ना हाँ 44 प्लस पी अब सिग्मा एफ एक्स है 940 प्लस 35 पी कितना 940 प्लस 35 पी यस सर सिग्मा एफएक्स आएगा 940 हाँ प्लस 35 पी ठीक अब निकालते हैं इसलिए माध्य इसलिए माध्य एक्स बार बराबर फार्मूला होता है समेशन ऑफ एफएक्स अपन में समेशन ऑफ एफ तो माध्य एक्स बार दिया है क्या यस सर 25 दिया है माध्य दिया है समेशन ऑफ एफएक्स जो बच्चों निकला है 940 और प्लस का 35 पी अब नीचे समेशन ऑफ एफ जो दिया है वो दिया है आपका 44 प्लस पी मल्टीप्लाई करो 25 44 का फिर 25 का पी में कर लो तो 25 44 25 चक्कू 100 का 0 हासिल लगा 10 100 10 110 11 25 का पी में करें तो कितना हो जाएगा 25 पी मतलब 25 पी इज इक्वल टू 940 प्लस 35 पी 940 प्लस का 35 पी 11 से तो ये देखो 1100 1100 माइनस 940 और इक्वल टू 35 पी और ये प्लस का 25 पी उधर किसमें जाएगा बच्चों माइनस माइनस 25 पी 1100 940 हटाओ 160 हाँ 160 एम से था 160 और 35 में 25 हटा दो 10 पी 10 पे ठीक है 0 0 कैंसिल पे इक्वल टू पी की वैल्यू आ गई 16 तो इस प्रकार ये हमारा हो गया समझ में आया क्वेश्चन यस सर क्वेश्चन नंबर है बच्चों कौन सा 23 25 22 की तरफ ध्यान दो 22 में बोला गया कि निम्नांकित सारणी में छात्रों के प्राप्तांकों का समांतर मान 25 है तो एफ का मान निकालिए देखिए बातें कम हो जाए इसको किस विधि से लगाओगे डायरेक्ट विधि से प्रत्यक्ष ठीक है सबसे पहले क्या दे रखा है सबसे पहले दे रखा है प्राप्तांक नवीन सबसे पहले क्या दे रखा है प्राप्तांक वो क्लास इंटरवल में है उसके बाद क्या दे रखा है आपको बारंबारता मतलब छात्रों की संख्या प्लस 15 उसके बाद निकालेंगे मध्यमान को एक से बोलेंगे फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा एफ चलो अच्छा सीआई बोल दो कितना गिनना है 0 से 10 0 से 10 10 से 20 हाँ 20 से 30 हाँ 30 से 40 हाँ 40 से 50 बस 40 से 50 बारंबारता 6 हाँ एफ 6 अब 6 10 6 एफ है ना 6 से अब 6 10 6 एफ 6 10 5 5 मध्यमान बताओ 5 15 25 35 45 ठीक है इसका तो 45 हो ही जाएगा ना यस सर एफ एक्स कितना निकलेगा 56 15 आया
फिर या 350 350 350 हाँ 350 225 350 फिर 225 ठीक है। देखो बच्चों समेशन ऑफ एफ कितना निकला बोलो जोड़ो 27 प्लस है 27 प्लस एफ और ये वाला 755 प्लस 15 715 755 55 प्लस 15 15 ठीक है। आप निकालते माध्य, इसलिए माध्य बराबर माध्य एक्स वार बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स अपान में समेशन ऑफ एफ। माध्य कितना दिया है? 25 माध्य 25 दिया है। माध्य कितना रखने में 25 पीछे बातें ना है। समेशन ऑफ एफ एक्स कितना है? 755 और प्लस 15 है ना, प्लस का 15 है और नीचे समेशन ऑफ एफ कितना है? 27 प्लस का एफ। नीचे 1 मान क्लास मल्टीप्लाई करो बच्चों। 25 और 27 का गुणा 675 कितना आएगा? 675 675 और 25 का एफ में करेंगे तो 25 इसको टू 1 का इसमें करें तो 755 प्लस हाँ वो तो वही रहेगा। ठीक है अब देखना तो इम्प्लाई डेट 675 और माइनस का 755 और उधर कितना है 15 एफ और माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों 25 एफ। घटाइए 675 को 755 -120 हाँ 80 बचेगा और उधर माइनस का 10 माइनस माइनस कैंसिल 0 0 कैंसिल तो आपकी वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? ये 80 बचे आपकी वैल्यू कितनी आ रही है? समझ में आया क्वेश्चन? इनका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट स्टार्ट हुआ। ठीक है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ ध्यान देना। पीछे 23 की तरफ ध्यान दो। 23 बोला गया है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों पीछे तो पहले दिया है दैनिक जेब 72 रुपए में। फिर क्या दिया है? फिर दिया है बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या को कहेंगे बारंबारता और उसके बाद हम क्या निकालेंगे? उसके बाद निकालेंगे मध्यमान। मध्यमान x और उसके बाद निकाल देंगे एफ एक्स। देखिए अच्छा ये दैनिक जेब 72 बोल दीजिए 11 से 13 15 हाँ 15 से 17 15 से 17 17 से 19 हाँ 19 से 21 हाँ 21 से 23 हाँ 23 से 25 बस बच्चों ठीक है। ये बोलो बारंबारता 7 हाँ 6 9 हाँ 13 हाँ F हाँ 5 4 5 4 यस देखो बच्चों एक्स कितना निकलेगा? 11 13 जोड़ो आधा करो 11 और 13 12 12 उसका आधा 12 12 14 16 18 20 22 24 20 एफ नहीं नहीं एफ नहीं 20 फिर कितना आएगा? हाँ 24 लास्ट 24 आएगा ना। ठीक है। अब एफ एक्स का मल्टीप्लाई बात सते 84 और इनका चौछाक 84 144 हाँ 234 20 एफ फिर 20 एफ हाँ 110 हाँ 96 ठीक है। जोड़िए सिग्मा एफ 44 प्लस एफ 44 प्लस 44 प्लस और सिग्मा एफ एक्स जोड़ो 752 प्लस 20 एफ 752 प्लस 20 एफ
अब निकालते हैं माध्य। उसने बोला ना कि माध्य जेब खर्च लिया, माध्य जेब खर्च, माध्य जेब खर्च हो चाहे माध्य हो, बात एक ही है। एक्स बार इक्वल टू फार्मूला लगेगा क्या, सिग्मा एफ एक्स अपन में सिग्मा एफ। तो बच्चों सिग्मा एफ एक्स कितना आया है और माध्य जेब खर्च कितना दिया है, 18। माध्य जेब खर्च दिया 18 और सिग्मा एफ एक्स कितना आया है 752 प्लस का 20 है। और नीचे सिग्मा एफ कितना है 44 प्लस है। नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 18 का 44 गुणा करो, 700 और 18 का एफ में कर दो इक्वल टू, इसका वन में करेंगे कितने हो जाएगा 752 और प्लस का कितना है 20 एफ। इधर देखो 792 और ये प्लस में है तो इधर किसमें आ जाएगा माइनस में। उधर कितना है 20 एफ और ये प्लस का 18 एफ है, इधर कितना किसमें जाएगा माइनस में। इधर देखो 752 में 752 हटाओ कितना बच जाएगा माइनस का 40 और उधर 20 में 18 गया प्लस का 40 बचेगा ना और उधर बचेगा 2 एफ। हाँ 20 दूनी 40 तो फाइनली अब कितना आ गया 20। तो एफ की वैल्यू आ गई 20। यही हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आया क्वेश्चन 24 नंबर पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 24 देखो 24 बोला गया कि निम्न बारंबारता बंटन का औसत माध्य 62.8 है तथा सभी बारंबारताओं का योग 50 है, तो F1 और F2 का बारंबारताओं का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या दिया गया है, वर्ग अंतराल वर्ग वर्ग अंतराल बारंबारता, बारंबारता को कहते हैं यप। वर्ग अंतराल बोल दो 0 से 20, हाँ 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 80 से 100, आगे भी 100, हाँ 100 से 120 और 20 हाँ इतना ही है। हाँ आगे फ्रीक्वेंसी बोल दो 5 हाँ F1 हाँ 10 F2 7 8 7 8। अच्छा अब निकालेंगे क्या हम लोग x मध्यमान। बताओ मध्यमान 20 का हाफ 10 30 50 10 30 50 हाँ 70 90 110 70 90 110। अब उसके बाद निकालते हैं fx करो मल्टीप्लाई 5 दामन और उधर 30 का F1 करें तो और 50 का 10 में करो और 70 का F2 कर दो 90 का 963 630 800 देखिए इसमें समेशन है पहले दिया है, जो दिया है वो कितना दिया है समेशन आप कितना दिया गया है, योग बारंबारताओं का योग कितना दिया 50 ये दिया है और एक यहाँ से योग करेंगे, एक दिया है और एक करेंगे 30 प्लस F1 प्लस F2 समेशन आप यप दिया है और क्या दिया है माध्य दिया है, औसत मान 62.8 माध्य x बार भी दिया है, कितना दिया है 62.8। देखो ध्यान से अब जोड़ो समेशन आप यहाँ इसका कितना आ जाएगा 30 प्लस F1 F2 30 प्लस F1 प्लस F2 अब इसका समेशन आप एफएक्स समेशन आप एफएक्स जोड़ो 2060
हाँ प्लस 30F1 प्लस 30F1 प्लस 70F2 तो यार 24 हीरो है साइड का 70F2 ठीक देखना इधर सिंस ये सिग्मा एफ इतना है और इधर सिग्मा एफ कितना है 50 है तो सिग्मा एफ के प्लेस पर कितना रख दे बताओ 50 तो यहाँ पे जब 50 रखेंगे तो 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा समीकरण एक हाँ 30 प्लस F1 प्लस F2 और F1 F2 की वैल्यू निकाल दो बच्चों इसलिए F1 F2 कितना आ जाएगा 50 30 20 अब ऐसा करो इससे F2 की वैल्यू निकाल दो तो 20 माइनस का F1 20 माइनस का डाल दिया इक्वेशन पर सही है। अब माध्य का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं माध्य बराबर होता है माध्य x बार बराबर क्या होता है समेशन ऑफ F(x) हाँ अपान समेशन ऑफ F अपान में समेशन ऑफ f अच्छा x बार कितना दिया है 62.8 तो ये समेशन ऑफ f(x) कितना आया है 2060 हाँ 2060 प्लस 30F1 प्लस का 70 F2 और होल अपान समेशन ऑफ f कितना है 50 है यहाँ 50 का मल्टीप्लाई को डिवाइड अब क्या करेंगे नीचे वन मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे नीचे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 40 जीरो हासिल लगे 4 ना और एक जीरो और भी है इसको बढ़ा लेना 5 40 जीरो हासिल लगे 4 5 दूनी 10 और 4 कितना होता है 14 के 4 हासिल लगे 1 5 का 30 और 1 31 सही है पीछे से एक अंक दशमलव लगा दो तो कितना हो गया 3140 ठीक है वन का जब इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2060 प्लस 30F1 प्लस 70 2060 प्लस हाँ प्लस का 70 अब F2 की वैल्यू रख देना F2 की 20 माइनस F1 है इधर तो F2 की प्लेस रख देंगे अभी प्लस में है तो इधर कितना आ जाएगा तो 3140 और माइनस में कितना आ जाएगा 2060 उधर कितना है 30F1 प्लस 70 F2 की वैल्यू रख दो F2 की वैल्यू कितनी है F2 20 माइनस F1 20 माइनस F1 तो ये वैल्यू रखेंगे देखो इधर 3140 2060 घटाओ 1080 1080 इक्वल टू इधर देखो इधर आ जाएगा 30F1 और 7 दूनी 14 यानी ये हो गया 1400 और माइनस का 70 F2 यस 70 F1 तो यहाँ आप देखो प्लस का 1400 है इधर किसमें आ जाएगा माइनस में तो इधर तो 1080 पहले से था 1080 और माइनस का क्या आ गया 1400 माइनस का उधर माइनस 70 F1 में 30F1 चला गया माइनस का 40 1400 में 1080 गया माइनस का 320 उधर है माइनस का 40 F1 देखो तो माइनस माइनस 0 0 चरोड़ और चरोट 32 तो F1 कितना आ गया 8 F1 आ गया 8 अगर F1 8 आ चुका है तो F2 को भी आना चाहिए हमारे काम है कि नहीं? समीकरण एक में तो फिर समीकरण एक में रख देंगे इसलिए F2 इज इक्वल टू कितना है देखो 20 माइनस 20 माइनस F1 तो 20 माइनस F1 कितना है 8 जिगरी दोस्त है कि भाई जी तो 20 में से 8 गया तुम्हारा समझ में आया क्वेश्चन यस सर क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ ध्यान देना बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या बोला गया इसमें निम्न बारंबारता बंटन का उचित विधि द्वारा माध्य ज्ञात करो कौन सी विधि लगाओगे डायरेक्ट से सरल रहेगा डायरेक्ट लगा लो और बच्चे लोग लेगा पता अगले कठिन हो जाएगा अरे ना डायरेक्ट से करेंगे जब पहले क्या दिया है वस्तु का आकार और ये वस्तु का आकार किसमें दिया है CI उसके बाद क्या दिया है बारंबारता अरे लिखा हो पीछे बातें नहीं बारंबारता ये क्या दिया फ्रीक्वेंसी उसके बाद क्या निकालते थे याद है मध्यमान मध्यमान को क्या कहते हैं या मीन वैल्यू फिर क्या निकालेंगे हम लोग या
चलो बोलो 12 मारदा कितनी दी है? 1 से 4 1 से 4 4 से 9 4 से 9 9 से 16 हाँ 16 से 27 16 से 27 तो फ्रीक्वेंसी बोल दो 16 12 6 12 6 12 26 20 ठीक है। वो मध्यमान देखो 4 और 5 का आधा 2.5 उसके आगे 6.5 उसके आगे 12.5 21.5 ठीक मल्टीप्लाई करो हाँ? 15.0 उसके आगे 78.0 325 430 430.0 यस ठीक है। समेसन ऑफ एफ और समेसन ऑफ एफ एक्स 800 848 20 40 36 1848 50 1848 कहाँ मिल जाएगा? 62 नहीं तो 800 ये 78.0 है ना? 848 848 देखिए। अच्छा हम निकालते हैं माध्य, तो इसलिए माध्य बराबर हम माध्य प्रत्यक्ष विषय निकाल रहे हैं बच्चों। तो माध्य x बार बराबर फार्मूला होता है कि समेशन ऑफ एफ एक्स और पान में समेशन ऑफ एफ। तो समेशन ऑफ एफ एक्स कितना है? 848.0 और समेशन ऑफ एफ कितना है? 64। चलो डिवाइड करो, 4 कटेगा 4 दूनी 8 4 1 4 2 बच गया 4 6 24 4 दूनी 8 4 1 4 4 दूनी 8 2 16 4 चक्को 16 4 पंचे 20 4 तिया 12 4 पंचे 20 1 बच गया ना, 1 4 तिया वाला 4 से भाग दे दो 4 1 4 1 13 4 तिया 12 4 दूनी 8 4 नहीं आ रहा है क्या? ये आ गया 13.25 यस सर आंसर आ जाएगा 13.25। समझ में आया क्वेश्चन? की तरफ ध्यान देना बच्चों, नवीन बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ ध्यान दो। बोला गया है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की है। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 100 से कितना लगाओगे? प्रत्यक्ष लगा लो ना, इसमें प्रत्यक्ष लगा लो। दिनों की संख्या डायरेक्ट नहीं, कल्पित लगा दो। दिनों की संख्या सीआई में दी है, फिर क्या दिया है? विद्यार्थियों की संख्या कल्पित लगाओ। विद्यार्थियों की संख्या मतलब फ्रीक्वेंसी दी है। उसके बाद बच्चों क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी के बाद निकालना पड़ता है क्या? मध्यमान। मध्यमान मतलब एक्स। अब क्या निकालते हैं हम लोग? एफ एक्स। चलो बोल दो 0 से 6 0 से 6 0 से 6 6 से 10 हाँ 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 20 से 28 38 38 से 40 38 से 40 38 से बारंबारता 11 10 7 4 ऐसे 4 हाँ 3 याद से निकालो। 6 का हाफ करो। हाँ हाँ 12 17 17 24 28 33 33 39 28 होगा यहाँ पर। हाँ 33 39 रुको 8 16 6 यहाँ से लगाए 38 है 33 होगा। 33 है तो कितना होगा? 39 40 ठीक है, एफएक्स मल्टीप्लाई करो। क्या आती है? 33 उसके बाद 80 हाँ 84 हाँ हाँ 96 हाँ 99
39 हाँ 3 3 6 45। अब निकालते हैं समेशन ऑफ ये, अब कितना आ जाएगा भाई तो 6 समेशन ऑफ एफएक्स 28 दोनों 400 499। तो इसलिए माध्य बच्चों देखो, इसलिए माध्य एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफएक्स और में समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफएक्स कितना है 499 और समेशन ऑफ एफ कितना है 40। 4 से भाग दे दो पहले, 4 1 4 4 2 8 1 बच गया, कितना हो गया 19, 4 चौको 16 16 3 19 ना, 4 चौको 16 3 19 4 7 28 और 4 पंचे 20। लेकिन एक पॉइंट और है तो यहाँ पर आ जाएगा 0.8। तो आंसर आएगा 12.475 12.475 और अप्रोक्सीमेटली इसको कितना कह सकते हैं 12.5 12.48। ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है 7 की तरफ ध्यान देना बच्चों। 27 बोला गया है कि निम्न सारणी 140 विद्यार्थियों के द्वारा एक निश्चित प्रश्न पत्र में परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाती है। प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि तथा पग विचलन विधि से औसत अंकों की गणना कीजिए। तीनों विधियों का प्रयोग करके लगाना बच्चों, बताओ कौन सी विधि लगा दें या तीनों लगा दें? तीनों। चलो ठीक है। सबसे पहले कौन सी विधि आती है? प्रत्यक्ष, फिर कल्पित। तो अगर तीनों विधियां लगानी तो ऐसा न करें कि कॉलम सब एक में बना ले, जितने भी हैं, है कि नहीं? कॉलम एक में बना ले। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे अंक जो कि वर्ग अंतराल में दिए हैं। CI में 0 से 10 अंक दिए हैं CI में। अब क्या दिया है? विद्यार्थियों की संख्या। कम से विद्यार्थियों की संख्या मतलब फ्रीक्वेंसी। फिर निकालेंगे हम लोग मध्यमान। पीछे मध्यमान को कहते हैं यार। उसके बाद हम निकालते हैं डी, एक्स माइनस ए, यू फिर निकालते हैं यू। यू होता है डी वाई एच, एच। और फिर उसके बाद हम लोग क्या निकाल देते हैं? एफ यू या एफ डी पहले कह दे, एफ डी। फिर एफ एक्स भी निकालना पड़ेगा और फिर एफ यू भी निकालना पड़ेगा। और कुछ हो? इतना ही सब कुछ निकालना पड़ेगा। देखना थोड़ा CI बोल दो। 0 10 10 से 20, 0 से 10 10 से 20, 20 से 30 30 40 40 50। आगे भी है? नहीं, फ्रीक्वेंसी बोलो। 20 24 40 20 24 40 36 20। हाँ? 36 20। ठीक है। अब मध्यमान कैसे निकलेगा? 10 का हाफ 5 और फिर इसके आगे 15 15 25 फिर 35 45। ठीक है। अब देखो जो डी कैसे निकालते थे, इसमें मध्यमान कौन सा मान हो गया? मध्यमान का मध्य वही कल्पित मध्य होगा। घटाइए 5 माइनस 25 -20 और 15 माइनस 25 -10 25 माइनस 25 0 35 माइनस 25 10 और 45 माइनस 25। 20 है। अब यच क्या लोगे इसमें बताओ? h इक्वल टू 10 हाँ 10 लेंगे तो 10 दूनी 20 10 इक्कन और यहाँ पर 0 10 इक्कन 10 और 10 दूनी 20। ठीक है। अब एफ डी निकालते हैं। एफ डी मतलब एफ और डी का गुणा करो। तो एफ और डी का गुणा करें तो बच्चों कितना आएगा? देखिए एफ डी 20 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है। फिर 24 और 10 का करो -240 माइनस का 240। उसके बाद कीजिए 40 और 0 का 0 उसके बाद 36 का 360 50
ठीक है, एफ एक्स एफ और एक्स का मल्टीप्लाई बच्चों 20 100। पंचे हाँ, उसके बाद 24 और 15 का 24 15 का 360 360 ठीक है, फिर करो 40 का 40 का किसमें 25 में 25 चक्कू 100 1000। 1000 फिर कीजिए आप 36 का इसमें 35 में कितना आएगा 180 1080 हाँ? कर लिया 36 का 25 35 करेंगे तो 1260 उसके बाद 900। ठीक है, अब एफ यू निकालते हैं, एफ और यू का मल्टीप्लाई बच्चों। तो एफ और यू का मल्टीप्लाई, यू कहाँ है ये 20 दूनी 40 माइनस 40 माइनस 24 -40 और -24 0 36 40 0 36 40 36 40 40 ना 20 दूनी 40। देखो बच्चों अब समेशन कीजिए, देखिए किसका किसका समेशन आप एफ कितना निकलेगा। समेशन आप एफ जोड़ो 6 4 10 का 0 1 हासिल 3 2 5 4 9 3 12 2 14 140। यस सर ठीक है, अब फिर करते हैं समेशन आप एफ डी और समेशन आप एफ एक्स समेशन आप एफ यू। समेशन आप एफ डी करो, समेशन आप एफ डी 400 400 360 4 3 7 760 760 में से हटा दीजिए 640 कितना 640 640 120 120 हो जाएगा। यस सर 120 किसका आएगा, प्लस का कि माइनस का? का प्लस का 120। ठीक है, ये प्लस का 120 आ गया। एफ एक्स निकालो, जोड़ो 3600 3620 ये 12 या फिर 12 आ जाएगा। यस सर 36 40 जोड़ा कितना हुआ? 76 76 हो गया। और 12 आंसर आया एक दो और 40 जोड़ा कितना हो माइनस गया? 64 12 आ जाएगा। यस सर 12 12 प्लस का कि माइनस का? रखो आप प्लस का टर्म। सुनो अब देखो, अब प्रत्यक्ष विषयमांत निकालते हैं, तो इसलिए प्रत्यक्ष विषयमांत पहले प्रत्यक्ष विषयमांत निकालेंगे। सिग्मा एफ के पास सिग्मा आया सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स कितना है बच्चों? 3620 3620 140 नीचे 100 0 0 कैंसिल 2 14 2 1 2 1 2 8 16 और 2 1 2 7 से भाग दो 2 1 2 2 8 16 तो 7 दूनी 14 7 दूनी 14 4 बच गया है, 41 हो गया। सतपथ 35 सतपथ 35 और 6 41 ना, तो आ गया कितना 60 सतवठ 56 और 4 सतपथ 35 25.8 के करीब जाएगा। 25.86 25.8 फिर आगे भी जाएगा ना, 7.5 बचेगा 7 6 42 ना 7 7 28.6 6 अप्रोक्सीमेटली 25.86 हाँ ये 7 में 7 8 56 हो जाएगा ना, यहाँ 7 होगा ना, तो अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यू आ जाएगी ये? ठीक है, अब देखो इधर, अब निकालेंगे कौन सी विधि? दूसरी विधि कौन सी बताई थी? कल्पित माध्य विषय मानना। कल्पित कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालो। फार्मूला क्या लगेगा? ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। रखो वैल्यू। ए कितना है? 35 हाँ? और सिग्मा एफ डी 120 और सिग्मा एफ 140। आप कैंसिल करो बच्चों, 0 0 कैंसिल 2 7 14 7 से भाग 2
तो दशमलव लगाया 60 हो जाएगा, 57 4 40 57 35 4 बच गया ना, 5 बच गया, 50 7 70 49 के साथ 57 तो 25.857 86 हो जाएगा गुरुजी। ये भी 86 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे तो ये बनेगा कितना 25.8571 तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 25.86 ये भी बन गया। अब पग विचलन भी देख लो, पग विचलन भी इससे मार दो तीसरा, इसलिए पग विचलन भी इससे मार दो। ये है प्लस एच पग विचलन भी जिसे मान एक्स वार इक्वल टू फार्मूला क्या है ए प्लस एच सिग्मा एफ होगा सिग्मा एफ। अब देखो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, पहले इतना नोट कर लो फिर बताएंगे, इतना पहले नोट कर लो। देखिए अच्छा यहाँ पर जो है पग विचलन विषय मात्र निकाल रहे हैं तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर रखे जाएंगे। ए की वैल्यू कितनी है इसमें 25 हाँ तो यहाँ पर हमने ए की वैल्यू रख ली 25 प्लस 10 और प्लस एच की वैल्यू कितनी है 10 और सिग्मा एफ कितना आया 12 और नीचे सिग्मा एफ कितना है 40 140। ध्यान देना 0 0 कैंसिल दुसत्य 14 और दुछंग 0.856 0.856 और आगे भी कुछ था देखो ना। ठीक है ये अप्रोक्सीमेटली आएगी तो ये वैल्यू आ जाएगी 25.856। कहने का मतलब ये हुआ कि सभी का मान कैसा है बताइए इक्वल है। समझ में आया क्वेश्चन? देखो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हो जाएगी 6 हट जाएगा, यहाँ पर 25.86 हो जाएगा।